हम देखते हैं कि यामोशी गोरोशी से बोल रहा होता है, मैं ये बात पहले से जानता था कि क्योगा एक एलाइट सेयन है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता चले, क्योंकि एलाइट सेयन का वजूद बहुत पहले से ही मिट चुका है। और मैं ये नहीं चाहता था कि क्योगा के बारे में किसी को भी पता चले कि वो एक एलाइट सेयन है, क्योंकि गॉड्स उसे नहीं बख्शेंगे। इस पे गोरोशी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जिन वो कैसे जिंदा हुआ? वो तो मर चुका था ना। किसी भी ड्रैगन के लिए ये करना नामुमकिन है। इसके पीछे क्या वजह है? इस पे यामोशी कहता है, वैसे सच बताऊं तो मैं भी इस बात से काफ़ी हैरान हूँ कि ये भला कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये बात सच है, किसी भी ड्रैगन के लिए ये करना पॉसिबल नहीं है। इस पे गोरोशी कहता है, तो फिर भला क्या राज है इसके पीछे? क्या इसके बारे में कोई भी नहीं जानता? इस पे यामोशी कहता है, सिर्फ एक सेयन जानता है, अकुमो। उसके अलावा कोई भी नहीं जानता, क्योंकि एलाइट सेयन की तबाही उसने अपनी आंखों से देखी है। अकुमो इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानता है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास इस चीज़ का वक्त नहीं है। हमें इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई मुझे बताइए, क्योगा को कितना वक्त लगेगा उस डायमेंशन से बाहर आने में? इस पे यामोशी कहता है, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये अब क्योगा के ऊपर डिपेंड करता है। और तभी हम दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि जालमा के पास होते हैं, और मनी मन कहते हैं, आखिर और कितना वक्त लगेगा? आखिर इन सब चीज़ों के पीछे का क्या राज है? आखिर वो भला जिंदा कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मल्टीवर्स का नियम जिन गॉड्स ने बनाया था, क्या उसका कोई मतलब नहीं? ये उसके विपरीत कैसे पॉसिबल है? मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा, क्योंकि ये नामुमकिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, और वो मनी मन कहता है, पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को कुछ महसूस होता है, और वो कहता है, तो आखिर तुम लोग आ ही गए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने रास्क आ जाता है, और वो कहता है, सेयंस वाकई में काबिलियत के तारीफ है। तुम भी मेरी एनर्जी को सेंस कर सकते हो, जबकि ये किसी के लिए भी करना बहुत ही मुश्किल है। तो तुमने ये कैसे किया? इस पे वेजिटा कहता है, लगता है तुमने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। इस पे रास्क कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें नज़रअंदाज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी एक सेयन से लड़ चुका हूँ। उसकी ताकत कमाल की थी। अगर मुझे उससे दोबारा लड़ने का मौका मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। मेरा बदला पूरा हो जाता, क्योंकि उस वक्त तो मैं काफ़ी जल्दी में था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस पे वेजिटा कहता है, तुमने गलती कर दी, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें यह मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे रास्क कहता है, ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लगता है तुम भी कम नहीं होगे। देखते हैं तुम मुझे मेरी पूरी ताकत पे इस्तेमाल करने का मजबूर कर पाते हो या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें सभी गॉड्स को दिखाया जाता है, जो कि चौथे गेट पे होते हैं। और तभी विश को कुछ महसूस होता है, और वो कहता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लगता है वो लोग आ गए। जैसे ही विश ये बात बोलता है, हम देखते हैं कि बोमार अचानक से क्यूटेला के पास आ जाता है, और उसके ऊपर अपना हमला करता है, जिसे क्यूटेला देख नहीं पाता और ना ही समझ पाता है, और वहीं पर मारा जाता है। तभी इसी पे बीरस बोलता है, नहीं, उसने कैसे किया? क्या ये मुमकिन है? इसके बाद हम देखते हैं कि विश कहता है, लॉर्ड बीरस जल्दी कीजिए, मैंने कहा ना, हम उसे अकेले आमने सामने नहीं लड़ सकते, उसे कोई नहीं हरा सकता।
इस पे बीरस कहता है, क्या यही है वो? जल्दी करो गॉड्स, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बोमार फिर से अपना हमला दूसरे गॉड्स की तरफ करता है, लेकिन बीरस बीच में आ जाता है और उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं कि बोमार अपने एक ही हमले से आधे से ज़्यादा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर देता है।